राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, आज मैं निवेदन कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि सिवनी मालवा तहसील में एक रेट लिस्ट लगा दें, क्योंकि यहाँ रेट लिस्ट जैसी होटल में होती है वैसी रेट लिस्ट के अनुसार काम होता है। यदि आपको 5 दिनों में काम कराना है तो इतना रुपया लगेगा, और 10 दिनों में कराना है तो इतना, और सरकारी नियमानुसार कराना है तो आपका फ्री में काम हो जाएगा, लेकिन आपको परेशान होना पड़ेगा। अब आप में से कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं ये क्या फालतू की बातें कर रहा हूँ। तो मैं फालतू की बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि कहा नहीं जा सकता है। पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। हालांकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग फर्जी है, नकली है। तो भाई, आवाज़ मैं नहीं बनाता हूँ किसी की। आप रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन लीजिए, और यदि आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनना है तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। ये मतलब जल्दी करवाओगे तो इतना लगे तो 10,000 ये मतलब जल्दी करवाओगे तो इतना लगे तो 10,000। इसमें साफ कहा जा रहा है कि इतने दिनों में काम कराओगे तो इतना रुपया लगेगा। मेरे पास इसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी है। इसमें हाँ, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है। जो व्यक्ति है उसकी आवाज़ को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, ताकि व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो सके। यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी, कलेक्टर अगर इसे सुनना चाहें तो मैं उनके पास सुनाने के लिए जा सकता हूँ। सांसद जी और विधायक जी यदि सुनना चाहें तो मैं उन्हें सुना सकता हूँ, लेकिन वो कार्रवाई करें तब। नहीं तो इसकी शिकायत मैं मुख्यमंत्री निवास पर जाकर खुद कर आऊँगा। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो सिवनी मालवा में सभी वाकिफ़ हैं कि एक ही व्यक्ति पूरी तहसील को चला रहा है, और उसके ऊपर अधिकारियों का इतना संरक्षण है कि वो खुलेआम अपने साथियों के साथ भी अभद्रता कर देता है, जिसकी जानकारी भी जब से मैंने ये मुद्दा उठाया है मुझे फ़ोन लगाकर उनके साथी भी बता रहे हैं कि वो अपने आप को अधिकारियों का चहेता होने के चलते किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का दबाव बना देते हैं। और इस रिकॉर्डिंग के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि इस रिकॉर्डिंग को लेकर मैंने पहले चाहता तो मैं सोशल मीडिया पर आ जाता, लेकिन मैंने इस रिकॉर्डिंग को जो पूर्व कलेक्टर थे नर्मदापुरम के, नीरज सिंह जी, उनके पास भेजा था। और मैंने ये कहा था कि इंसानों से गलती होती है, हो सकता है कि यह इंसान भी सुधर जाए, इसलिए इनका केवल हल्का चेंज कर दें। उन्होंने हल्का चेंज भी करवा दिया था। उस टाइम पे तत्कालीन एसडीएम थे गुजर जी, उन्होंने हल्का चेंज कर दिया था, लेकिन नेताओं से साठ गांठ कर वापस वो उसी हल्के में आ गए, और फिर शहर के लोगों को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। ये मतलब जल्दी करवाओगे तो इतना लगे तो 10,000। ये मतलब जल्दी करवाओगे तो इतना लगे तो 10,000। अब आप सोच रहे होंगे इस रिकॉर्डिंग में मैंने सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक प्रेमशंकर वर्मा और कलेक्टर सोनिया मीना जी का फोटो क्यों इस्तेमाल किया। तो जो हमें दिखता है, जो हमें सुनाई देता है, ऐसा नहीं है। ये भी पब्लिक से जुड़े हुए हैं, इन्हें सब कुछ पता है कि कैसा भ्रष्टाचार सिवनी मालवा तहसील के अंदर हो रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं कि इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। और रही कलेक्टर की बात, तो कलेक्टर के नाम से क्या क्या हो रहा है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपनी समस्याओं से निजात पालें, उसके बाद शायद सिवनी मालवा देखें। लेकिन सांसद जी और विधायक जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता को बचा लीजिए। उन्होंने ही आपको यहाँ लाकर बिठाया है जहाँ आप बैठकर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखता। और बात करूं मैं तात्कालीन एसडीएम जो कि सरोज सिंह परिहार हैं, उन्होंने, मेरे दोस्त हैं, पत्रकार साथी हैं, नरेंद्र रघुवंशी, उनसे कहा था कि कोई शिकायत आती है तो मैं कार्रवाई करती हूँ। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं अपने नाम से ही शिकायत कर देता हूँ। तो मैंने उक्त पटवारी का नाम लिखकर और उनके व्हाट्सएप पर मैंने वर्मा जी, मतलब कि विधायक जी, सांसद जी, चौधरी जी, मीना जी, कलेक्टर मैडम और एसडीएम परिहार जी के व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेज चुका हूँ। और यदि वो ओरिजिनल सुनना चाहें, ओरिजिनल लेना चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूँ। कार्रवाई क्या होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि सिवनी मालवा की तहसील को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अगर हमें बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़े तो वो सहारा हम आगे लेंगे। और मैं चाहता हूं कि यदि आपसे भी कोई रिश्वत मांग रहा है तो मेरे ऑफिस में आप 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। आप मेरे साथ अगर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने या उस सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने फलाने अधिकारी के नाम पर मुझसे रिश्वत मांगी है, तो आप बता सकते हैं, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना शहर है, अगर बाहर के लोग आकर हमें लूटने लगे तो फिर
पुराना ज़माना याद कर लो, अंग्रेज भी इसी तरह आए थे और मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लुटेरों का हम साथ क्यों देते हैं। फिर से मेरा निवेदन है मोहन यादव जी से कि यहाँ रेट लिस्ट चस्पा कर दीजिए तो हमें ये परेशानी ना उठानी पड़े, या फिर विधायक और सांसद जी को कुंभकर्णी नींद से उठा दीजिए। इसमें सब नाम भी आ रहा है जिनसे खरीदा उनका। आपको 10,820 लगेगा, जल्दी करवाओगे जल्दी कितना हो जाएगा में तो भी 5 दिन जल्दी और अगर अपना नाम से करो तो 7.5 का खर्चा है, बताइएगा अपना 3,000 ये नहीं हो पाएगा। ये मतलब जल्दी करवाओगे तो इतना लगेगा, तो 10,820